चलकर तो देखो, इस वक्त हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ के डालीगंज के कदम रसूल वार्ड नंबर 84 बिस्ती टोला में। यहाँ पे अभी तक के हमने जितना जाना है लोगों से, थोड़ा बहुत जो समस्या है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है, मगर जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, क्योंकि यहाँ की जो समस्या खुद ही लोग निस्तारण कर ले रहे हैं, तो लोग खुद ही अपनी समस्या को सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी आने से नहीं रहे। काफ़ी बार शिकायत भी गई होगी, हम लोगों से ही जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। हमारे साथ स्थानीय भी लोग हैं। हाँ, हमारे साथ स्थानीय लोग। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मलका खान। मलका खान, कब से रह रही हैं? शादी के बाद से ही समझ लीजिए 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। अच्छा, 14-15 साल में मोहल्ला कितना बदला? काफ़ी बदलाव आ गया। पहले जैसा था, गंदगी वगैरह पहले बहुत ही होती थी, और जो है पहले लोगों को समझना भी मुश्किल हो रहा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रहते चले आ रहे हैं, तो वैसे वैसे लोगों को समझ भी रहे हैं। और एज ए आशा वर्कर मैं यहाँ चयनित हूँ। आशा वर्कर भी हैं आप? अच्छा अच्छा। आशा साफ सफाई से लेकर और भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो सुविधाएं हैं, जो नीट की ज़मीनी स्तर की, तो वो लोगों तक के पहुंचाना हमारा काम है। उनको ले जाना, संस्थागत प्रसव वगैरह और भी जो भी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य से लेकर सारे कार्य मोहल्ले के विकसित तक के सारे काम आप देखती हैं। पार्षद कौन है? अच्छा, पार्षद हमारे मोहम्मद नदीम खान साहब हैं। बहुत ही अच्छे हैं। जो भी काम के लिए अगर उनके पास हम फ़ोन करें या फ़ोटो डाल देते हैं गंदगी वगैरह का, तो तुरंत ही उसका निस्तारण करते हैं। फॉगिंग वगैरह, हाँ, जैसे संचारी प्रोग्राम चल रहा है इस टाइम पे, तो ये 31 तारीख तक के चलेगा। इसके अंतर्गत जो भी साफ़ सफाई का अभियान है, हम लोग खुद पर अपने स्तर पर भी देखते हैं। अगर उनसे भी कुछ कह देते हैं तो वो तुरंत ही उसको समस्या का यानी कि नगर निगम जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। जी हाँ, बस थोड़ा सा बस गंदगी का ये है कि आगे चल के अभी आप देखेंगे वहाँ पे जाके कि बहुत ही गंदगी है। लोग खुद ही वही झोपड़पट्टी वाले हैं, कूड़ा फेंकते रहते हैं, वहीं सब गंदगी होती रहती है। और अभी थोड़ा सा ये अभियान चला था शायद 26 जून को, तो मेरा उसमें शहर मेरा हाँ पहचान करके हाँ नगर जी निगम की जी तरफ हाँ, से। तो उसमें बड़ी तोड़फोड़ की वजह से जो नाले वगैरह हैं सब टूट फूट गए हैं, तो इसकी वजह से नालियाँ और चौक हो रही हैं। हाँ, अच्छा, सीवर चौक होते ही नहीं? कभी कभी जब ओवरफ्लो हो जाता है तभी अच्छा, बरसात का मौसम है और अगर हम जाने कि बारिश भी होती है तो जल भराव होता है? हाँ, जल भरा होता है। जहाँ गड्ढे वगैरह हैं, जैसे सड़कें कुछ ऐसी हो गई हैं, एरिया में भर जाता है, ओवरफ्लोइंग हो जाती है। एक्चुअली मैम क्या है कि जो नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं उसके बाद सड़क पे पानी आता है, सड़क के बाद में फिर घरों में घुसना शुरू हो जाता है। हाँ जी हाँ, मेरे घर की समस्या का सबसे बड़ा यही था। हाँ, कि मेरा घर नीचा था, मेरे घर में खुद पानी भरता था। हाँ, तो इस वजह से मैंने अब तुड़वा के उसको बनवाया, तो मेरे घर की कुर्सी इसीलिए लेवल इतना ऊंचा रखा गया। लेवल इस वजह से ऊंचा। अच्छा, जब शिकायत होती तो नगर निगम के पोर्टल पे शिकायत डालती हैं, अन्य जो वेबसाइटों पे जो कर्मचारियों से जुड़ी होती है उन पर डालती है? जी हाँ, कर्मचारी हमारी निगरानी समिति, ये जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं, इससे मैं कनेक्ट हूँ, उनको कंप्लेन कर देते हैं। अदरवाइज सबसे पहले कंप्लेन हम नदीम भाई को करते हैं, जो पार्षद हैं। बहुत इजीली वर्क हो जाता है। तो वर्क हो जाता है, यानी कि जहाँ एक तरफ नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरा नंबर लाई, तो वहीं लखनऊ की कुछ गलियाँ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल एक फ़ोन कॉल पे काम होता है, और कुछ गलियां ऐसी हैं कि सालों से गंदी पड़ी हो। वो भी आपको मैंने हाल दिखाया। हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन, आप भी शादी के बाद से रह रही हैं? हाँ, हम तो बाराबंकी के हैं, यहाँ आए शादी करके, ससुराल है मेरा। अच्छा, आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं यहाँ पे, जो जेन्युइन समस्याएं हैं कि जिसका निस्तारण नहीं हो रहा अभी तक? निस्तारण तो हो रहा है, इसलिए कि नदीम भाई जो ने आप जब से बैठे हैं, जब से आए हैं कुर्सी पे, तो यानी जब से जो ने बहुत अच्छा काम हो रहा है। ट्यूबवेल भी लग गया है, अब पानी भी सफ़ा आएगा। और पहले पानी यहाँ पे झोपड़ियाँ पट्टी हटाई जा रही थी तो खोद दे दिया गया था नाला वाला, पानी बहुत गंदा आ रहा था, बिल्कुल कीचड़ जैसा पानी आ रहा था। अब साफ़ आ रहा थोड़ा, मगर जने कभी कभी खोलते हैं, कभी टंकी वाले नहीं खोलते हैं, मगर ट्यूबवेल लग गया जब से। पाइपलाइन नहीं है, सरकारी जो जल योजना है वो नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा, बिजली के तारों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर मैंने अभी तक के देखा है कि जंजाल बना हुआ, खंभा जो बिजली का पोल है वो पूरी तरीके से जी 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 ढहने के उस पे है। हाँ जी, वो तो है। हाँ। कभी इसके लिए जेई के पास गया हूँ? नहीं गए हम लोग, इसलिए कि सुनवाई है ही नहीं। नहीं सुनवाई? नहीं, क्यों क्यों जाएं वहाँ, जने जब बिल खाते तो सुनवाई नहीं है, तो वहाँ इसके खातिर खंबे खातिर हम लोग दौड़ेंगे। बिल के लिए क्यों नहीं?
अब जैसे बिल की समस्या हो जाती है तो कभी यानी ऊपर जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ ऊपर जाओ, ये कराते हैं, बाकी यानी हाँ काम नहीं होता है। मेरा बिल एक दफ़ा बढ़ गया था, कुछ भी नहीं काम हुआ। टैक्स ले लिए 500 रुपये ले लिए कि 500 रुपये दे दीजिए सही हो जाएगा, मगर सही नहीं हुआ था। फिर हमने पूरा जमा किया। ये ऐसे यानी कि विद्युत वितरण को लेकर, बिजली घर को लेकर समस्या नहीं सॉल्व होगी। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वाकई अपने पार्षद से, कर्मचारियों से खुश हैं। क्या नाम है? चंदा। कब से? शादी के बाद से? यहीं पैदा हुए, यहीं शादी ब्याह हो गया, यहीं अच्छा, रहते हैं। मतलब आप यहीं की रहने वाली हैं। अच्छा, आप तो मिल गई आपको, यहीं के रहने वाली हैं। ज़रा आप स्थिति बताइए मोहल्ले की कैसी है? सारी चीज़ें जो सरकारी सुविधाएं हैं कि नहीं? हमें मौका ही नहीं मिला जो हम मोहल्ले का कुछ देखते। क्योंकि हमारे 4 साल शादी हुए थे, वो लापता हो गए थे। तब से हम नौकरी करने लगे, तो हमें ज़्यादातर अपने मोहल्ले के बच्चों के नाम ही नहीं पता है। अब मतलब कि आप जब निकलती हैं नौकरी के लिए अभी तो क्या स्थिति? अब तो हम नहीं जाते हैं, 5-6 साल से छोड़ दिया है, लेकिन हम जब नौकरी करते थे तो हम मोहल्ले का कुछ हो ही नहीं था। अब कैसा लगता है? गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है। पानी वालों को पानी की भी बहुत दिक्कत है और बिजली वालों को बिजली की। कब से ये दिक्कत बनी है? पानी की दिक्कत तो हमेशा ही से रही ज़्यादातर। हमेशा से? ये अब तो टंकी लग गई, खैर ऊपर वाले का करम हो गया है। नगर निगम में शिकायत करी थी पोर्टल पे कि साफ सफाई हो जाए या पार्षद के नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था जो हम बाहर कहीं जा पाते कुछ करने, क्योंकि हम पोर्टल पे शिकायत? पोर्टल पे तो फोन से ही होती है। नहीं शिकायत नहीं की। क्यों बताएं? अच्छा, नहीं कि अच्छा योजनाएं जो सरकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, ये सारी योजनाएं? नहीं है। ये सारी योजनाएं नहीं है यहाँ पे? नहीं। योजनाएं? वो तो मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, आयुष्मान कार्ड योजना नहीं है अभी। अभी आप तो आपा का बनाया था, मम्मी का। कहाँ हो आप? मोहल्ले में अगर हम आगे चलेंगे, जितना मैंने अभी दिखाया, एक गली जो है बिल्कुल वहाँ के निवासी बिल्कुल एकदम सारी समस्याएं सॉल्व हैं। पानी की थी वो भी साफ हो गई, तुरंत शिकायत करो तुरंत निस्तारण पाए। मगर इस गली में अगर हम आगे आएंगे और देखेंगे, पूरी जो नालियाँ हैं वो चौक हैं, पूरी तरीके से गंदगी है, कंजस्टेड गलियाँ हैं पुराने लखनऊ में। जितना अंदर आएंगे गलियाँ उतनी ख़राब होती जाएंगी, जर्जर हालत में मिलेंगी। तारों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब मिलेगी आपको, क्योंकि अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ऑल ओवर सारा तार जो है खंभों से नीचे की तरफ एकदम झुकाव की तरफ से आ रहा है। जिससे बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, और अगर बारिश होती है तो यहाँ के लोग जो हैं पूरी तरीके से नुकसान में आ सकते हैं। सांस लेना यहाँ पे अब सांस नहीं ले सकते हैं, इतना गंदा एरिया है, इतनी बदबू आ रही है, ढंग से चलने के लिए भी स्थिति नहीं है। पूरा यहाँ की हालत जो है बिल्कुल, आप यहाँ खड़े होकर सांस नहीं ले सकते, इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और जो आपको पूरी एरिया, ये जो गली दिख रही है, वो एक टब्बल साफ़ होने के लिए पूरा गली जो है गंदगी में है, चारों तरफ कीचड़ है, गंदगी है, मलबा है। कब से हालत है ये तो बारिश के मौसम में तो ये खराबी हो ही जाती है, आप देख ही नहीं बाकी है। देख ही नहीं पाते हम। हाँ वही आप देखिए कितनी ये जो नालियाँ चौक हैं जिसकी वजह से आते, इसकी वजह से इसकी वजह से ये जो समर से भी लगा है, इसकी मट्टी सब बह के आ रही है, नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। नालियाँ चौक। आगे दे आप देख ही रही आगे। अच्छा, जो समस्याएं हैं, कर्मचारी आते हैं यहाँ कि नहीं? सफाई तो करने आते हैं, मगर अब जो पोजीशन बनी हुई है, मट्टी वट्टी कहाँ जाएगी? अभी उन लोग सफाई डेली करते हैं और फिर वैसी मट्टी निकल आती है। अच्छा, यानी कि अच्छा कर्मचारी यहाँ के सुनते हैं, नगर निगम के पार्षद डेली आते हैं। हाँ पार्षद जी भी है, डेली आते हैं। पार्षद नहीं, सफाई कर्मचारी है। कर्मचारी। हाँ। अच्छा, और विकास मोहल्ले में आखिरी बार डेवलपमेंट कब हुआ था यहाँ पे? डेवलपमेंट मतलब किस चीज़ पे? रोडों का, तार को लेकर, पानी को लेकर, मतलब तमाम समस्याएं होती हैं। देखिए अब जैसे जैसे पार्षद जैसे जैसे जो बनता है वो अपने हिसाब से विकास कराता है। गंदगी तो आप देख ही रही हैं यहाँ पे कितनी पड़ी हुई है। तो इसके लिए कभी पोर्टल पे शिकायत करी? नहीं, कभी अभी नहीं कुछ किया गया है। पार्षद को शिकायत की? नहीं। बाकी हाँ, बाकी आप वो लेडीज़ खड़ी, एक बार उनसे भी जाके बात कर ली, उधर खड़ी है कहाँ? वो सब कोने में खड़ी बात करने के लिए। अच्छा, बात करने के लिए खड़ी हो लूँगा, तो चलिए हम उनसे भी जान लेते हैं। क्योंकि
सिर्फ एक सबरसेबिल के वजह से पूरा मोहल्ला गंदगी में है। बाकी कर्मचारी आते हैं, साफ़ सफाई होती है, मगर इस समय जो स्थिति है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब पे है। मोहल्ले के जितना अंदर आते जाएंगे उतनी हकीकत सामने आती जाएगी, चाहे वो हमारे इस तरफ का एरिया हो, चाहे हमारे इस तरफ का एरिया, चाहे इस तरफ का एरिया हो, सब तरह सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। हमारे साथ और भी, क्या नाम है? रजिया बानो। अच्छा, मोहल्ले में इतनी गंदगी, कभी पार्षद के पास गए शिकायत करने? सुनते ही कब हैं? सुनते नहीं है। कौन है पार्षद? यहाँ के जो है नदीम शायद हैं। नदीम है। अच्छा, पूरे एरिया में गंदगी बहुत ज़्यादा है और लोग कह रहे हैं कि साफ़ सफाई है। साफ सफाई तो आप ही देख लीजिए कितनी है। मतलब क्या, मतलब आगे जब हम गए हैं तो लोग कह रहे हैं कि ट्यूबवेल चल रहा है इस वजह से गंदगी। अरे आप नहीं बोलेंगी, आपका मोहल्ला नहीं है? मेरा मोहल्ला तो है, बोल तो रहे हैं। तो क्या लगता है? सभासद आता है, जमादार आता है, उससे कहो तो सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है? नहीं, ठेकेदार आएगा वो भी नहीं सुनेगा। मतलब कि लोगों से बात करो। नालियों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुनता है। नालियों के बारे में बिल्कुल नहीं सुनता। नहीं, बस उल्टी सीधी झाड़ू लगा के चला जाता है। झाड़ू लगा के, यानी कि ऊपरी उधर ही सफाई होती है और कुछ सफाई नहीं होगी। जितना इधर हम दिखाएं आपको, वो हकीकत सामने है। मोहल्ले को पूरी तरीके से देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि साफ, और कुछ लोगों का कहना कि न पार्षद सुनते हैं, न नगर निगम के कर्मचारी सुनते हैं, और जैसा मोहल्ला दिख रहा है वैसा हमें भी लगता है कि कोई नहीं सुनता है। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, शी न्यूज़ लखनऊ।